आप दोगे पैसे भैया? कोई देख, अब तो बेवकूफ नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ। आप मुझे 72 साल का बूढ़ा समझ रहे हो क्या? नाम सौम्य हो सारे कठोर। 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। स्विमिंग पूल में जंप मारे, पानी से गीला तो होना ही था भाई। धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। फोन पे मैसेज आता है, आई एम जेनी, प्लीज कॉल मी। जेनी के नाम से एकांश मोटर लिखा हुआ ऊपर SMS आता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कही जाती है। 70 वर्ष का बुजुर्ग पहले 2149 रुपए दे के रजिस्टर होता है डेटिंग के लिए, और उसके बाद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है और उसमें 3999 रुपये लगते हैं। उसके बाद दोनों की बातें होती हैं, बातों को वो रिकॉर्ड करता है दूसरा पार्टी, और धीरे धीरे करके धमकाकर 11 लाख रुपए की वसूली बुजुर्ग से कर ली जाती है। अब बुजुर्ग बहुत मुश्किल से परेशान होकर जब पैसा नहीं दे पाता है तो फिर थाने आके शिकायत करता है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जाती है, दोस्तों प्रभात कुमार जो IPS अधिकारी है 2019 बैच के, उन्होंने लीड किया, और उनके मार्गदर्शन में सभी थानों से ACCU से अच्छे लड़कों का चिन्हांकन करके किया जाता है। लोकेशन इनका बंगाल आता है, बंगाल टीम भेजी जाती है। 10 दिन रेकी करने के बाद पहले एक जोड़े को गिरफ्तार किया जाता है जिनकी कुछ दिनों बाद जिनकी उसी दिन शादी होने वाली थी, और उसके बाद फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिसमें 1 पुरुष 2 महिलाएं। तो टोटली 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 पुरुष और 1 महिला का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, जबकि 2 महिलाओं को CRPC धारा 41(2) के तहत नोटिस दिया गया है, वो आके यहाँ पर पेश होंगे। जो कंपनियां थी, फ्रंट कंपनियां थी, मेन काम इनका ऑनलाइन ठगी का था। ये लोग एक मैसेज ब्लास्ट नाम की ऐप का इस्तेमाल करते थे और उससे तुरंत मैसेज बहुत लोगों को एक साथ जाते थे। जो लोग इनके मैसेज में फंस जाते थे उनको ये आगे हम पूरे सुनियोजित तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे। ये डेटिंग फ्रॉड कैसे होता है, कैसे चलता है और जनता इससे कैसे बच सकती है, उसके बारे में प्रभात जो है वो आपको बताएंगे। और जनता से मेरी अपील है, कोई भी यदि ऐप में फंस जाता है तो बदनामी के डर से पैसा देते ना जाए, हिम्मत दिखाए, आए पुलिस के पास आके शिकायत करे। जब तक ये जो गुनाहगार हैं पकड़े नहीं जाएंगे, ये किसी और को अपना शिकार बनाते रहेंगे। जब तक इनका शिकार खुद पुलिस ना कर ले तब तक ये शिकारी ऐसे ही घूमते रहेंगे। जाऊंगा ये साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करते थे और कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो इनिशियल हमारे प्रार्थी के साथ जो हुआ था वो हम आपको इनिशियली बता देते हैं। सबसे पहले ये मैसेज करते हैं। मैसेज बहुत टेम्पटिंग और लुभाने वाला मैसेज होता था, जैसे कि अगर आप अपने एरिया में डेट चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। कुछ लोगों से ये पूछते थे कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए दुर्ग में रहने वाले हैं तो आप दुर्ग में ही लोगों में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको डर है लोकल लोगों से तो फिर आप आसपास के इलाकों में, मेट्रो में, तो इस टाइप की चीज़ों से वो लुभाते, बातों से लुभाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करते थे, ये पूछते थे कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या फिर खुद सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। हमारा प्रार्थी ये सेकंड टाइप के गेम में फंस गया था, फ्रॉड में फंस गया था। उसने ये इंटरेस्ट दिखा दी थी कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए नहीं, मैं खुद डेट बन के भी जाना चाहता हूँ, तो पैसे कमाने भी थे उसे। 15 साल जो अपना प्रार्थी है जो कि 60-70 साल का है वैसे, लेकिन उन्होंने पहले 3-4 कॉल में ही जब उन्हें बताया कॉलर्स ने कि 2 ऑप्शन है, एक तो आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आप प्ले बॉय भी बन सकते थे, और जनाब ने हाँ बोल दी थी। नहीं आया था ये ना, मैं आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ ये केस चलता था कैसे। तो इन लोगों का सबसे आसान तरीका है कि इनको पूरे इंडिया में मैसेज कर देना है। एक बेसिक मैसेज, आई एम जेनी कॉल मी, या फिर अगर आपको दोस्ती करना है तो कॉल कर दे। ये लाखों करोड़ों लोगों को कर देते थे। इसके लिए मैसेज ब्लास्ट एक टेक्नोलॉजी है, जनरली
दूसरी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए करती है, ये मैसेज ब्लास्ट कर देते थे। इसकी जो कंपनी है ये क्लाउड डेटा सॉल्यूशन जो रेहान की है, जो हमारा एक आरोपी और पकड़ा भी गया, अभी कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांड में आ रहा है, ये मैसेज ब्लास्टिंग एक्सपर्ट था, ये मैसेज ब्लास्ट करता था। इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड जो होता है टॉप ऑफ द फनल, तो कस्टमर बेस इनका बढ़ जाता है, टॉप ऑफ द फनल बहुत बड़ा हो जाता है, सबको मैसेज चला गया। उसमें एक ऑप्शन होता था इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। उसके बाद ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं, जो हमारे साथ 2-3 लोग पकड़ाए हैं, ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में सब सिर्फ सामने वालों को भांपते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं, 1600 रुपये 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये फर्स्ट कोल्ड कॉल में मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करते हैं कस्टमर में। उसके बाद ये एक ग्रुप से दूसरे कॉल सेंटर में शिफ्ट कर देते थे कि अब इन्होंने अभी रजिस्टर हो गए हैं, अब आप डील करिए। और कंपनी में एक दूसरे को पर्सनल नंबर भी नहीं देते हैं। और एक कॉल ग्रुप, जैसे क्वालिफाइंग वाला कॉल ग्रुप है, फिर सीनियर कॉल ग्रुप है, फिर थर्ड कॉल ग्रुप है, सब अलग अलग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा एनोनिमिटी मेंटेन करते हैं। ये लोग पैसे क्या क्या बोल के देते हैं, ये इस पर थोड़ा टाइम बिताने की जरूरत है। आप देखिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं, फिर बोलते हैं ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इस पे पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद और बोलते हैं सर आप इतना एडवांस सर्विस लेने वाले, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइवेसी अगर मेंटेन करना है तो और थोड़े पैसे दीजिए, ठीक है। आपके नंबर मास्क कर देंगे, आपका फोटो किसी को नहीं बताएंगे, तो फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पैसे लेते थे। फिर और भी कि आप जिनके पास जा रहे हैं वहाँ पर चोरी मत कर ले, लंघन, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते थे। होटल हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट, अगर आपको होटल भी बुक करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उसके भी पैसे पहले से लेते थे। इन्होंने सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, ये सिर्फ पैसे लिए हैं। दूसरा जो मैसेज है, हाँ, तो जेनी ने इनसे बात किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उनको सीनियर ब्रांच में जब शिफ्ट हुआ तब ईशानी ने मैसेज किया, हेलो आई एम ईशानी फ्रॉम कंप्लेंट एम्प्लॉय मिस्टर गुप्ता, सेंड मी योर प्रोफाइल, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया, एक केस से दूसरे केस में चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को हमारे प्रार्थी ने खुद ही गुड मॉर्निंग मैम, तो खुद भी कॉल, खुद भी पहला मैसेज करता था, खुद भी कॉल मैसेज करता था, तो गुड मॉर्निंग मैम पहला मैसेज ये कर देता था। मेदिनीपुर के इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से हो। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले प्रॉब्लम आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि आप नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक था। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था, जब था तब अक्टूबर में हम लोग का मोहनपुर में आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था, उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था, लेकिन किया था वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा अभी कोलकाता में। ठीक है, तो मेरे से अभी मिल। तो मैं जब जाके मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑफिस में तू आ जा। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके तेरे को बोला था आने जाने के लिए, मैंने काली पूजा था इसलिए घर आया और तू जल्दी आके मेरे पोस्ट में से। तो उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक जगह आया था। गैंगटॉक से जब दिसंबर में मैं लौटा, फिर मुझे बोला कि तेरे को ऑफिस जाने के लिए मैंने बोला था। उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? ये मतलब पहले कुछ दिन जाकर मैंने देखा, सीखा बोलो यार, देखा नहीं, सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाके ऑफिस में बैठते थे। हाँ, कॉल आता था कि नहीं आता था एम्प्लॉय लोगों का, हाँ। ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के। एक ये बताओ यार, बिना कुछ दिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2.5 हज़ार, फिर क्या बोल के ले लिया? उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन या सीनियर डिपार्टमेंट में बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहीं से बैठ के वो लोग बात करते थे। क्या बात करते थे? कुछ बोलते थे पहले ग्रीन कार्ड के बारे में। नहीं, जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते अगर थे? मिलना है हाँ। तो ग्रीन कार्ड चाहिए, ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए। अरे क्या अरे एक काम में कैसे कोई देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का तो गोल्ड कार्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर कार्ड। उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए ही। तो मिलना ही तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या अलग है? क्योंकि जिनके
जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे या मिल लेंगे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, वो गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है। तो बोला क्यों आप पूछते हैं, मेरे पास सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, मुझे भी चाहिए। नहीं कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा, इनमें तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना, तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला था कि डेटिंग और फ्रेंडशिप में। डेटिंग और फ्रेंडशिप के तो करवाते भी थे, तुम लोग डेटिंग फ्रेंडशिप कर बेवकूफ बनाते थे। और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा कोई बात नहीं, मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही। सेम ही। अरे रुक गया, तुम बेवकूफ आदमी। क्या लिखा है मैडम आपने ये? मेरा नाम क्या नाम है आपका? हाँ प्रिया। तो सीता लिखा हुआ है। हाँ ये दूसरा। अरे मैडम सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग, बीवी का नाम है तो क्या लिखे हो? सीता इसलिए लिखो जी। इसका मतलब क्या है? मेरी दीदी का बेटे का नाम है। तो आप इस काम में कब से आए? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं ओरिजिनल डेटिंग साइट में काम करती डेटिंग साइट में आप काम करते थे, तो आपका उसमें क्या काम होता था डेटिंग साइट थी। में? जो वेबसाइट होता था, उन लोगों का वेबसाइट था, उस वेबसाइट में ही हम अगर कोई कॉल करता था हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि उनको कुछ जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो वही वेबसाइट वाली जानकारी हमें वेबसाइट की जानकारी देते थे। कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो हम लोग करवाए थे, तो बोला नहीं जाता। तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट तो भेजिए। उसके लिए 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ है जो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा। फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पे नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना। मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? उसको भी बुलाना चाहिए था यार, बुजुर्ग को भी। क्या बोल के दिया है उसको, विक्टिम को क्लियर होता ना यार, नहीं तो ये तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है इतना सिंपल है, आपने बोला वो मान लो। भैया कोई आदमी के कार्ड बनाने के लिए पैसे देगा, आप बताओ? कल और 2-3 लोग ला रहे हैं, साथ में बुला लेंगे। वो बुला के क्लियर होगा तब क्लियर होगा। ऐसे कोई कौन क्यों पैसे देगा? आप दोगे पैसे? भैया कोई दे, एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तो कोई क्यों कार्ड लेगा? एसके सर को प्ले बॉय सर्विस चाहिए, किसको? जिन्होंने कंप्लेन किया उनको प्ले बॉय उनको सर्विस प्ले बॉय सर्विस चाहिए था। तो क्या वो खुद सर्विस देंगे, इसके लिए उसको मैडम से पैसा लेना। क्या चीज? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा लेना चाहते हैं। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे, कितने? ऐसा बोल रही है। इसलिए वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन के बात करते थे उनसे पैसा भी मांगे। पैसा नहीं मांगे तो वो ये पैसा दे क्यों रहे थे फिर वो? हम लोग को जो अमाउंट दिया वो रिफंड ले लेते हैं। कितना दिया आपको? 6 लाख रिफंड के लिए दिया? रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? तो वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट फाइन बाद में लोगे, तो अभी बोल दो कितने देना। मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए, 10 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोल दिया। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता। आपका काम क्या था? खाली कॉल करना, कॉल करना। कॉल करके क्या बताना? तो क्या अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, आप डेटिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, उसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है तो मैडम मतलब मतलब कस्टमर क्लाइंट यदि जो है तो उसको कर सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। किसी को नहीं मिला, हाँ कोई है ही नहीं। मतलब बेवकूफ बना के साइट खोल दिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं की। भाई आप तो बोलो डेटिंग ऐप, आप तो बोल रहे हो मिलाने का काम करते जो हैं ना? ऑफिस है उनका साइड, किसका? जो ऑफिस है उनका साइड। तो अपने एम्प्लॉई हो, तो एम्प्लॉय तो गड़बड़ एम्प्लॉई हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पे ठग लिया आप लोगों ने। आपको कितनी मिलती सैलरी? हाँ 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला अभी तक? 2,75,000 मिल गया, 6 लाख में आपको। तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो बेवकूफ मैं ही दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, मुझे बुजुर्ग समझा है क्या आपने? जो कहानी सुनाते रहोगे मैं सुनता रहूंगा।
2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप लोग इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकर हो आप लोग। तो वो 72 साल का आदमी आत्महत्या करता, कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? आत्महत्या के फंस जाते तुम लोग, 306 कायम हो जाता तुम लोगों के ऊपर। समझ नहीं है, 2,75,000 के मजे लूट रहे हो ना अभी। कितने लोगों को रिफंड ले चुके हो अभी तक आप? तो एक आदमी है ना, और कितने लोगों का बेवकूफ बनाया? जो है वो ऑफिस में खुद से नहीं किया। तो ऑफिस में कितने किए हो तुमने? कॉल किया होगा ना कभी कभी, कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया पूरा चिल्लाना है। आप मुझे 72 साल का बूढ़ा समझ रहे हो क्या? सुना रहे हो, मैं सुनता रहूंगा। इसमें ईशानी लिखा हुआ, ईशानी कॉल की है ना। ये क्या है भाई? ये कौन है? हाँ, नाम सौम्य हो सारे कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। पूछे ना इनका फोकस का क्यों, कोई जिला वाला अलग राज्य या नहीं, ये तो फिर ब्लास्ट करते थे ना पूरे देश भर सबसे ज्यादा में। कहाँ टाइप रहता था इनका? ज्यादा फोकस होगा कुछ जहाँ मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट में कोई रीजन देखो यार, कहाँ देखो, ज्यादा कहाँ बोलो, कस्टमर के नाम बता रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान है? ये देखो, पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चूना लगाया है। गुजरात भी पता। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों से अलग प्यार है तुम लोग। तीसरा है 6, डेली वाले कितना चूना लगाते हो तुम लोग? 5/13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने घेर मारा। 6/13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या नाम रखते हैं। हाँ, तो ये कोई पेमेंट नहीं किया। 3,990 क्या मुझे मिला है क्या? ये बोला जाता था, ये अरे उनको मैडम, में बोला जाता था। मैं समझ रहा हूँ आपका बोल। क्या चीज? तो इनको बनाओ कैसे मालूम क्या था? हाँ, तो ये अमाउंट बोला जाता था। अरे मैडम, दे रहे हैं, ये पेमेंट की साइट ऑर्डर में जो नहीं है। लिखा जाता था वो जो बोला जाता था ऑफर करते थे। समझ गया, तुम्हारा ऑफर है तुम लोगों का। इनका अलग अलग ऑफर है। 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पे रहेंगे तो 2700 रुपये, 1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपये, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपये, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। इसीलिए अब बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग, उम्र का कुछ इंश्योरेंस है नहीं और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। डेटिंग, अरे भाई ये लोग कहाँ से तुम लोग यार? ये उन्होंने बोला होगा, उसी ने बोला होगा ना, तो मैं वही तो बता रहा था, हॉस्पिटल में वैलिड है ना आप लोग का ऑफर। उसकी डिमांड मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ मिले। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में कब्र में प्यार है, लेकिन और इसे पूरी। ये देखो, इसको भी वही ऑफर दिया है, 1 वीक 2700, 1 महीना 5,500 और 3 महीने 7,500। यार इतना कम 8,500 में 3 महीने मिल रहा है, तो 11 लाख वो कैसे बढ़ के हो जाता है? 11 लाख ये तो बहुत सस्ते ऑफर है, 11 लाख कैसे हो जाता है? वो रिफंड मांगते हो, वो बताते होंगे ना आपको, तो देते इतना किसी के थे, तो 5,000 तक नहीं दिख रहा है 3 महीने का। हाँ कार्ड का हो गया। हाँ, कार्ड कितने का होता था करीब? कुछ फिक्स नहीं था, मतलब सामने वाला जो जितने देने वाला था जो जितना देने वाला उतना लूटते आते थे। नहीं बोला जाता। करीब कितना होता था ग्रीन कार्ड? करीब कितने का? 3,000 का भी था, 4,000 का भी था, 15,000 का भी था। और मैक्सिमम कितने का ऑफर था तुम लोगों का? मेरे 15,000 नहीं था। 15,000 ही था। ये 15,000 की होगा तो 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड और प्लेटिनम कार्ड कितने का था? अगर 3,000 का कोई ग्रीन कार्ड लेता था तो उसके ऊपर कुछ 4,000 या 5,000 बोला अरे यार मतलब 20,000 भी हो जाए तो 10 लाख कैसे पहुंचेगा? था। जब कार्ड का खत्म हो जाता था हाँ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी ओहो, प्राइवेसी के नाम पे कितना लेते थे? 7,000 8,000 10 लाख। जब ऐसा करके अमाउंट बढ़ गया तब तो सामने वाला अगर कुछ बोलते कि नहीं मुझे पैसा रिफंड कर दो तो रिफंड के लिए अरे यार रिफंड तो समझिए 11 लाख छोटा अमाउंट थोड़ी होता है यार, तो और क्यों लगाते हो करके। देखो, यंग लुक्रेटिव, अरे यार इंटेंशन बोलो। सर
सर इसमें एक प्रार्थी है, उसने लिख दिया इसमें कि मुझे मतलब जो बात कर रही थी उसी को बोल दिया तेरे में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने लिख दिया। अरे ठीक है, समझ गया ये सब। तो देखो एक दिन में इनसे 33 लोग कांटेक्ट करते थे। अकाउंट डिटेल दिया। अरे भैया 600 लोग को लूट चुके हो तुम लोग। वो खुद बोलता था कि हाँ मैं इतना दूंगा और भी ज़्यादा बोल बोलते आते थे तुम। सर इनका मास्टरमाइंड कौन है पूछिए। कौन है भाई तुम्हारा मालिक? सर पकड़ नाम नहीं बताना। नाम नहीं बताना, पकड़ेंगे ना उसको तो वो बात। तो फुलवार वही है, कहीं को नहीं छोड़ा। रामा राव देखो ना, रामा राव, चेतन, एसके झा, अजय, सनी, रोहित, बिहार, झारखंड, तेलंगाना सब। जबलपुर, हर जगह है भाई, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। मैडम आपने अभी तक कितने कॉल लगाए होंगे 2 साल में? इसके हमारा अरे यार एप्लीकेशन पकड़ा गया तो एक ही आदमी तुम्हें बात किया, मुझे बेवकूफ समझते हो तुम। और तुम 2 साल तक मच्छर मारने का काम दिया है तुम्हें। 2 साल तक मच्छर मारो। 2 साल मैंने काम ही नहीं किया था। 21 से लगे हुए हो तुम बता रहे हो। 21 का मैंने दिसंबर से 21 दिसंबर से हो तो हो गया 1.25 साल। 1.25 साल में 1 कॉल किया तुमने। मई जून तक। उसके बाद मैंने काम 6 महीने में 1 कॉल किया तुमने। काम वहाँ पर एम्प्लॉय लोग थे। सर ये 20-30 लोगों का कोऑर्डिनेटर था, ये 30 से करवा कोऑर्डिनेटर हो आप, देख के बदमाश लगते हो। पहले लाइफ पूछे सर क्या क्या किया लाइफ, क्या क्या किए हो बताओ भाई, आप बता रहे हो पहले क्या थे? डिजिटल मार्केटिंग का हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिप्लोमा किया। उसके बाद आईएमएस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। उसके बाद जब जैसे कस्टमर से बात करता है। अरे यार इन्होंने जरूर वीडियो सब बनाया होगा, बता रहा हूँ ना मैं। नहीं तो कोई आदमी 11 लाख देगा? आप बताओ। 11 लाख कोई नहीं देगा। 11 लाख कोई देगा क्या? कोई वीडियो नहीं बनाया था। अरे भाई मान लो कार्ड का कितना आदमी 50,000 का भी कार्ड होगा, 5 कार्ड भी बना लेगा, 2-2.5 लाख का खर्चा होगा कार्ड में। कार्ड में 11 लाख का खर्चा हो जाएगा। फिर लेट फाइन भी होता था। अरे लेट फाइन कितना हो जाएगा भाई? वो 5 लाख का लेने में 5 लाख थोड़ी लगा देगा वो। जरूर धमकाते होगे तुम लोग। ये क्या बोल के आपसे पैसे ले रहे थे? सर इनका पहले एक कोई मैडम जेनी करके फोन आया था, वो मैसेज आया था। मैसेज में आपका कुछ कार वार का कुछ था, तो वो मैसेज किया तो उसका जो मैसेज को रिप्लाई दिया, फोन आया। फोन आने का बोला कि सर हम लोग ये डेटिंग चैटिंग का करते हैं करके, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा। मतलब उसमें क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं था। तो बोले हम लोग कार का भी है और क्या रोड लाइन्स का काम भी है, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा और हम आपसे ऐसे लोग से बुलाएंगे जो आपको वीकली में 15 से 20 हज़ार रुपये का आपकी इनकम होगी। हाँ, तो फिर हम ठीक है रजिस्ट्रेशन करवाए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अरे भाई ये रजिस्ट्रेशन कराते थे आप लोग? आप बताओ क्या बोल के रजिस्ट्रेशन कराते थे, बताओ ना। उनको डेटिंग साइट के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया था। उनको इंटरेस्टेड थे डेटिंग साइट में, उनको इनकम चाहिए था मैरिज पे इनकम चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही भाई, सच बोलो ना। जहाँ आ गए हो जनता के सामने भी झूठ बोलोगे। नहीं वही तो बता रहा हूँ फिर आपको। हाँ वही तो बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने पैसा मांगा, तो 1,000 रुपये पहले दिया, फिर 1,499 दिया। उसके बाद बोले फिर आपको ये करना क्या कार्ड बनाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो 399 भेजिए, 399 भेजे। उसका बोले सर आपका ना ये पैसा वापस होगा, बट हमारा जो पैनल शो कर रहा है वो 577 कुछ करके ऐसा कर करके वो मेरे से पैसे 500-600 लेके तो 11 लाख कैसे हो गया भाई? हाँ तो वो तो सर क्या है, पैसा जब फंसतेगा ये रिटर्न करेंगे बोल रहे, तो उसी चक्कर मेरा पैसा देते गए। कितना देते गए? कितनी कार्ड दिए तुम? काफी 80-90 बार पैसा का सारा लिस्ट बना के दिया, कौन कौन से बैंक में अकाउंट में दिया, सारा चीज दिया। पहले तो कार्ड बनाने के नाम पर दिए, फिर किस नाम पे दिए? वो आपका पैसा रिफंड होगा, बट हमारा पैनल जो है आपको अटका दिया है, इतना पैसा और डालिए, पैसा डाल दिए। फिर इसी बोल के उन्होंने मैसेज किया और पैसा लेते गए। और मान लो मना कर दिया नहीं दूंगा, तो फिर क्या बोलते थे? तो बोले हमारी IT टीम आएगी, आपका पूरा पैसा क्रैक हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई मेरा बहुत मेहनत का पैसा। बोला अंकल आप हम पे विश्वास करिए, हम आपका बहुत सारा पैसा रिफंड करेंगे। लास्ट में इनका मैसेज सारा चीज़ है मेरे पास कि भाई मेरा पैसा कहीं पैसा लिया था, मेरा बिजनेस का ही पैसा था मेरा। अरे भैया तो बिजनेस का पैसा, डेटिंग का कौन सी आसमान गिरने वाली चीज है? छोड़ देते 3,000 2,000 दे के 3,000 दे के। तो गलती हुई। 11 लाख तक। हाँ 11 लाख कम अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। तुम अभी और कार्ड किस चीज के बनाने की बोलते हैं? कार्ड तो कौन सा कार्ड लिए आप? कार्ड किस पर्पस वो से एक ग्रीन कार्ड कुछ इशू करेंगे। ग्रीन कार्ड लिए और कौन सा कार्ड लिए? बस वही ग्रीन कार्ड इशू किए हैं और ग्रीन नहीं, हरे नहीं हो गए पूरे हरे। नहीं ग्रीन कार्ड में आपका जो पैसा दिए हैं तो वो आपका पुलिस प्रोटेक्शन का कार्ड है करके। किसका? पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन XYZ।
किस काम के लिए, किस काम के लिए, कार्ड किस काम के लिए बना था आपका? वो एटीएम कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किस काम का? वो कार्ड इसलिए बना था कि मान लीजिए आप कोई मैडम के साथ जाते हैं तो फिर आपको पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा। डर नहीं रहेगा। पुलिस ये तो काफी देर के बाद मालूम चला, तो मैं बोला जब मेरा पैसा फंसते जा रहा है तो भाई 2 रुपये पैसा निकालने के लिए 4 रुपये निकालो, ऐसा करते। यही मैडम है रिफंड वाली। वो मैडम के साथ जाने पे आपको ग्रीन कार्ड पे कितना पे आउट देने का बोलते थे लोग? कितना पे आउट जाते मैडम से मिलते आपको? वो 15 से 20 हजार रुपये एक डेटिंग की। हाँ आपको मिलता ये सब। हाँ आपने सोचा नहीं भाई दुनिया में पैसा लगता है, आपको मिलने वाला है, कुछ गड़बड़ लगा नहीं आपको? ये चाहते थे ना सर, इन्होंने खुद ही बोला अंदर जाना था कि मुझे पैसे भी चाहिए, इनको आगे जाना था पैसे। अरे भाई थोड़ा अपनी बुद्धि खत्म होगी थी क्या उस टाइम डेटिंग साइट पे बात करते करते? हाँ वही चीज मतलब कोई आदमी 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाए, पहले कुछ सर्विसेज लेगा तो पेमेंट करेगा, तो प्रीपेड ही किए जा रहे हैं अभी तक। तो क्या 1.5 लाख तक भी जाना ठीक था? क्या सर? 1.5 लाख तक ठीक था। नहीं वो सही बता रहे हैं आप लोग सर कि घर में जब ये चीज मालूम चला तो सभी ने हमको बोला कि भाई ये आप तुम फंस रहे हो मत दो करके, बट उस समय मेरे को किसको बताया घर में आपने? हमारी वाइफ को ही मालूम है, बेटी को मालूम है, सारा चीज मालूम है। तो जब ये बता दी उसके बाद लेते गए? बहुत लेट बताया। वो काफी लेट बताया सर। कोई जरूरत नहीं, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी, बट क्या मेरा पैसा फंस गया था ना, तो मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कि मैं कैसे करके मेरा इतना पैसा निकालूंगा। और इनके एश्योरेंस में ऐसा था कि ये पैनल का फोटो भेजते थे। लड़के भी फोन करते थे कि लड़कियां ही फोन करते, लड़के ही फोन नहीं, करते एक यहाँ इनके यहाँ से पहले फोन आता था एक जेनी बोल के, बाद में शायद जेनी को इन लोग हटा दिए। उसके बाद एक ईशानी का फोन आता था, वही मेन बात करती थी, व्हाट्सअप करती थी। आप हो गया? नहीं सर, उधर वाली दोनों और उसके बाद ईशानी के बाद बोलते शाहीन नाम है, शाहीन ये बोल रहे थे कि मैं टोटल होलसेल इंचार्ज हूँ, पैसा हाँ पैसा मैं आपको वापस करूंगा और आप मेरे पिता समान हो। पिता समान? हाँ जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज छुपा नहीं रहा, कोई झूठ नहीं क्या बोल रहे थे? बोला मैं जब तक हूँ। और ये कंपनी ने बताया था कि मैं इनका रिलेटिव हूँ करके, तो मैं बोला तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैं बोला चलो ठीक है साम दंड भेज, मेरा पैसा वापस आ जाए। बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा था सर। मेरे को लोगों ने एडवाइस भी किया, मेरे एक बहुत फ्रेंड है जो आए भी है, बोले तुम मत दे पैसा। मैं बोला मेरा इतना पैसा फंस गया है, इतने सारा पैसा फंस गया है, आज तो कल निकल जाएंगे। इन लोग तो पैनल का फोटो भेजते हैं। पैनल का फोटो मतलब इनको सर ये लोग एक बना के रखे था जो वेबसाइट जैसा दिखता था, उसमें डेटा भर देते थे कि आपका इतना पैसा टोटल फंसा है, निकालने के लिए इतना पैसा देना है और इतने बजे तक देना है। तो एक फेक बना के उनको देते रहते थे फ्रेंड से। वो जो पैनल 12 बजे पैसा नहीं दिए, आपने लेट कर दिया है तो पैसा डबल होता था और ये दे देते थे। एक चीज बताओ यार, दुनिया में लोग साले आम खा के फिर उनको दस्त हुआ है डायरिया, तुम तो कल डायरिया ही डायरिया होता चला गया तुम्हारा, बिना कुछ खाए डायरिया हो गया आपको। तो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आपको। क्या बोले और लोग महिलाओं के चक्कर में फंसते देखा, पुरुषों के चक्कर में फंस गए यार। यही तुम्हें बनाता रहा तो बनते रहे। आप बताओ यार क्या बोल के इनसे देते थे आप लोग? बोलने के बाद जब आपने रिफंड करवा दिए, जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोलना, अकाउंट वेरिफिकेशन, जीएसटी, सर्विस टैक्स, इतने ऐसे लोग इंडिया में बेवकूफ बन जाते हैं क्या? ये तो है ही सामने भी सही मतलब बिना प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बिक रहा है। तो ये तो ऐसा है कि केवल घड़ी दिखाया और दिखाते हुए बेचे जा रहे हैं घड़ी के घड़ी। ताजमहल भी तभी किया था। हाँ ताजमहल भी तभी किया था वैसे ही। ये लोग बेच देंगे ताजमहल को ही भाई, ये लोग कोई ठीक नहीं इनका। इनको तो बिना दिखाए बेच दिए। क्या चीज? घड़ी भी नहीं दिखाए। क्या चीज? सर ने बोले थे पर्सनल फोन में कॉल करने के लिए। पर्सनल फोन पे कॉल किया? कॉल जी मैंने नंबर फोन में लिया था। हाँ तो फिर वो और एक दूसरा मेरा पर्सनल फोन था, उसमें से मैंने बात किया। क्या बात किया तुमने? पहली बात कीजिए सर, मैं जब तक आपका पैसा मैं रिफंड करवा दूंगा कि जब मेन बैंक का पैसा जाता था उससे मैंने बात किया था हाँ हाँ कि इस पैसे से अरे सच में कहानी सुना रहे हो मुझे। 600 लोगों को चूना लगा दिया, सुबह शाम तक तुम लोग चूना लगाते हो लोगों को, और मुझे कहानी सुना रहे हो वापस दिलवा देते कोई हो। पर्सनल फोन नहीं मिला। नहीं मिला है ना? नहीं। अरे यार मैं मैं आपको बता रहा हूँ सर, लास्ट में जब इनको बोला ना कि भाई आप जब 6 या 7 बजे निकलते होंगे अपना पर्सनल फोन दो, इतने में माही सिंह बोल के जो बोले कंपनी का एमडी है, तो इतना चमका इनको। तो मैं इनको बोला कि आपकी मैडम बंगाली नहीं तो बंगाली समझती है क्या? तब मेरे मिसेस इनको क्या नहीं बोली सर, फोन खींच के आप नारी शक्ति को नहीं चलो यार जानते। 11 लाख का सब कुछ बोल के ही वसूल लिए यार।
तो क्या बोले, अच्छा और बताए क्या, अरे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, आपके मिसेस ने हमको फोर्जरी करवा बोला, ये बोला तो 10,000 रुपए और तुरंत दो। बोलने की यार ये है बंदा खतरनाक। 6 लोग को चुना है, फिर थोड़ी लगाया है इसने। अरे इंजीनियर है भाई, ऐसा मत देखो। आपने क्या पढ़ाई किया है मैडम? आपने क्या पढ़ाई किया है? आपने भी एमए किया किस चीज में? हिस्ट्री में। सचमुच इतिहास ही बना दिया आपने। वो जो हिस्ट्री का और इंजीनियर का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन है। अरे कभी लगा नहीं यार, ऊपर वाले से भी कुछ डरना चाहिए। राकेश का नाम ले तो आया नहीं, तो उसका नाम लिए जा रहे हो। बेचारा बुजुर्ग को परेशान करते रहे तुम लोग। कितने महीने परेशान किया उनको? कितने महीने परेशान किया? सितंबर टू मार्च का करीब 7 महीने परेशान करते रहे। मुझे बोलते हो काम ही नहीं किया कुछ मैंने। 7 महीने का मच्छर मार रहे थे तुम। ये कोऑर्डिनेटर था सर, बोल रहा है ना, 10 लोगों से 30 लोगों से करा था। कितने एम्प्लॉइज थे आपके अंदर? कितने एम्प्लॉइज थे? 13 लोगों के तुम। सर सिर्फ इनका ट्रांजैक्शन जो 70-80 अमाउंट सब देखिए, ये देखिए इनका जो पैसा लूटा है इन्होंने, सब मिलके बहुत कम और बहुत बड़े भी है सर। बीच में छोटा छोटा खींचा है इन्होंने, छोटे छोटे में मारा है। सर बड़ा भी है बीच में। 1000, 1100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 800, 8200, 19,499, 21,400। ये बड़े अमाउंट क्या बोल के लिए? ये जो लिया है आपसे 19,000 और 21,000, ये क्या बोल के लिया है? ये सर वही वेरिफिकेशन नहीं अभी तो, और ये सारा 40-50 भी जाएगा। क्या सोचा होगा इन्होंने, क्या मिलेगा? दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अरे भाई सर 90 ट्रांजैक्शन है, देखिए ना बड़े। आगे देख रहा हूँ ना, सेकंड पेज। यहाँ से लूटना शुरू कर दिया। जब पहले 1000 था, मतलब 24/9 से लेके 27/9 तक 1000 खींचा है। फिर 10 दिन तक शांति रही। 27/9 से लेके 17/10 तक आंधी के पहले वाली शांति, 20 दिन तक शांति थी। और उसके बाद निकलना शुरू हुआ 8,200, 21,400, 11,500, 13,800, 15,500। अरे भाई डेली दे रहे हो तुम तो, दिए जा रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब कुछ समझ नहीं क्या आया था कि ये आपका पैसा है, ये आपका पैनल शो कर रहा है, ये पैसा देने के बाद तुरंत आधे घंटे का प्रोसेसिंग करके आपके अकाउंट में पैसा चला। अरे भैया तो एक डेली दोगे तुम, एक बार बेवकूफ बनोगे, नेक्स्ट डे। अब देखो 3/12 को दिया तुमने 21,000, 3/12 को फिर शाम को दिया 11,500, फिर 4/12 को दिया 13,000, 5/12 को दिया 15,500, 6 तारीख को दिया 10,100, 7 तारीख को सुबह 5,000, दोपहर 5,000, शाम को 5,000, रात में 5,000, रात में सोने के पहले 5,600। देखो ना यार, 7/12 को 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,600। हाँ डेट है ना। तो दिए जा रहे हो 5,000 तुम क्यों भाई? 5,000 कोई शुभ नंबर था क्या? एक ही बार दे देते 20,000 फिर। नहीं वो क्या था, एक साथ में 20,000 रुपए देने का था, तो वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा था, बोले कि 5,000 ब्रेक करके दीजिए और इसके बाद ही आपको शाम को 9:30 ठीक है चलो चलो तुम 7 तारीख को तुमने दे दिया 5, फिर तुम 14 तारीख को अचानक 23,999, ये क्यों दिया? 16 को फिर 2 बार दिया, एक बार 40,000, एक बार 37,000 और एक बार 22,000। मतलब एक दिन में 99,000 क्यों दिया तुमने? क्या बोल के दिया? उसी चीज का वही है सर, पैनल क्लियर करने के लिए। अरे बैंक 99 हो दोगे तुम, और डेली दिए जा रहे हो। लास्ट पेमेंट 28 को लिया 26,999 तो मरवाए जा रहे हो, तो क्या बोलूँ मैं। 16 तारीख को 40,000, 37,000, 22,000, फिर 19 तारीख को 4,000, 20 तारीख को 7,000, 29, 22 को 15,000, 23 तारीख। ब्लैक में वगैरह कुछ नहीं किया ना, कोई अपशब्द बोले ना, कोई वीडियो नहीं कुछ नहीं। अरे भाई तो ऐसा बेवकूफ तो देखा ही नहीं मैंने। ये केवल बातों में इतना जादू की डेली लाखों उड़ा रहे हो तुम। हाँ क्या चीज? हाँ हाँ 10 रुपया देता है, हाँ 10 रुपया निकलने के चक्कर में और 20 रुपया दे देता है। वो आप पहले ही बता दिए थे कि यहाँ जो आता है मरवाता ही रहता है जिंदगी में। तो क्या आदमी हो यार तुम? अरे भाई बोला था इसने आपको? नहीं बेकार बात बोल यार लेकिन बुजुर्ग कुछ नहीं बात। मुझे समझ नहीं आ रहा यार। एक आदमी
जुआ फट्टे में भी हरवाता है तो इतना नहीं हारता यार, तो उसको लगता है जीतने की उम्मीद होती है। अब किस उम्मीद पे डेली 5-5 6-6 बार दे रहे थे? कुछ तो बात होगी, ऐसा कोई बात जगह कुछ भी नहीं। नहीं था सर, जो पैसा फंसा था ना उसको, जैसे 2 फंसा तो 4 नहीं, 2 को निकालने के लिए 4, 4 को निकालने का 8, उसी चक्कर में फंसते हैं कि मेरा पैसा फंस गया, पैसे को मैं निकालूं। 3 पेजेस है, आप पहले पेज देखना तो सेकंड पेज 3 महीने में 11 लाख रुपए नहीं, सितंबर टू लास्ट 28 फरवरी 4-5 महीने 5 महीने में जब से ट्रांजैक्शन और 11 लाख। लेकिन ज्यादा पैसा इन्होंने पिछले साल ही दे दिया, 2022 में ही दिया। नहीं सर, ये एक ही पेज है। 70 साल की उम्र में सर्विस की जरूरत कम पड़ती है। वो छोड़ो, प्राइवेट चीज है वो, मैं मत आओ, वो पर्सनल है। नहीं नहीं, सर्विस मिली कहाँ भाई, ये तो 12 लाख। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ मैडम, वो इनके बारे में वो ज़्यादा सर बताएगी। इधर आइए मैडम। ये आपको मैंने सारा एमडी साइकोलॉजी किया है और आपसे मेरी एमडी साइकोलॉजी तो आती है। कैसे मतलब कैसे आपको वसूलते चले जाते हो तो आदमी देता चला जाता है? बताइए जरा जनता को, बताएं। उसको पकड़ के कैसे रखती हैं उस क्लाइंट को आप? बताइए इनको कैसे पैसे देते हैं, क्या क्या चाहिए? ये रिफंड के लिए ही अमाउंट देते हैं। रिफंड के जैसे कुछ नहीं, और कभी दिए हैं ना हम लोग कभी को गलत कुछ गाली वाली दिए नहीं, ना ही वो दिए। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने कोई मेरे से मिसबिहेव नहीं किया, कुछ नहीं नहीं किया, किया, नथिंग, कुछ नहीं किया। बट पैसा, अच्छा मैं जब बोला कि मैडम मैं आप दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे भी नहीं है, वो तो आप मजाक मत करिए। मैं यार अब आप मजाक करने के डेटिंग साइट पे गए थे और मजाक भी करने नहीं दे रहे आप। मैडम कभी आपको तरस नहीं आई इनके ऊपर? फिर सर वार्निंग भेजे, लेटर हेड में शायद भेजा हूँ सर। वार्निंग क्या ये भेजे? बस ये पैसा आपका गया, हमारा आईटी डिपार्टमेंट आ गया, आपका पैनल क्रैक हो गया है, हम पैसा देंगे। उसके बाद ये बोले कि हमारे पास कई लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पैसा देते हैं, तो वो पैसा हमारे पास पड़ा है, आप लास्ट पेमेंट 45,000 या 55,990 कर दीजिए, तो हम आपको पूरा पैसा आज आपके अकाउंट में चले जाएगा। लेकिन ऐसा सैंपल मैंने आज तक नहीं देखा भाई। इतने साल, इतनी उम्र हो गई है आपका, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, केवल मैडम की बातों में नहीं, इनका तो बहुत बाद में इंटरेक्शन हुआ था इनके साथ। ये तो सेकंड हाफ में आई है। हाँ, ये पहला जो इंटरेक्शन हुआ था वो ईशानी से। ईशानी। हाँ, उसके बाद फिर बोले कि ईशानी पे डाउट नहीं हुआ कभी आपको कि नहीं भाई तो बेवकूफ बना रही है मुझे? सर डाउट तो मेरे को हो गया था, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है सर, मेरे को अपना पैसा निकालने के लिए ही मेरे को पैसा देना पड़ा था। दिमाग काम नहीं किया, जो फैक्ट है बता। डेटिंग साइट पे आते थे हाँ, हर उम्र के, सबसे कम उम्र के कितने लोग होते थे? आपने बात की होगी ना रिफंड में, सबसे कम उम्र के लोगों से बात की? बहुत लोग करते थे। आपका अपना पर्सनल में बात किया होगा ना, कितने लोगों से बात किया होगा आपने? 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख एस्टिमेट होता है ना। कितने करीब? हजारों में कि लाखों में? हजारों में, तो 100 सैकड़ों में होगा। 2-3 लोगों से बात किया होगा। गलत बोल रहे हैं सर, 10,000 मेंबर है हमारे पास, फॉरेन के भी मेंबर हैं, 10,000 मेंबर हैं। हाँ। फॉरेन मेंबर में और फॉरेन आपको मेंबर। ये पैसा रिटर्न होने के बाद हम आपको हमारे ऑफिस महावीर नगर पिन कोड नंबर 40063 अरे बताया। आपकी मेमोरी इतनी शार्प है तो उसके कहाँ बाद- फंस गए भाई? बताया ना सर। पूरा समय और जब पिन कोड नंबर दिए 40063 वो भी गलत बताया, क्योंकि इनके फोन में आ रहा था जब स्विमिंग पूल में जंप मारे तो पानी से गीला तो होना ही था भाई। फंसे आप, बताओ बोल बोल के इतना पैसा कमा लेना, ये तो वेबसाइट से भी खतरनाक चीज है। वेबसाइट में तो कम से कम जो पिछला हमने किया था KFC वाला, उसमें तो उम्मीद थी कि KFC मिलेगा, यहाँ तो बिना उम्मीद के ही देते चले गए आप। कभी ऐसा नहीं लगा कि 4-5 हजार डूब गया, चलो बात तो कर ही लिया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे? आया था सर मन में बहुत सारा, क्योंकि तब तक पैसा फंस गया था बोल के ना, मैं पैसा रिफंड के लिए दे देगा, कोई और कोई दूसरा नहीं था। आप दोनों की जान पहचान कैसे हुई आपस में? हाँ, ऑफिस में ही हुई इन लोगों की। ये भी काम करते थे, वो भी काम, इनके अंदर 13 एम्प्लॉय हैं, तो वहीं ऑफिस में अपना प्यार बढ़ाया और दूसरों को लपेटा। शादी का कार्ड बढ़ चुका था। इनकी शादी करने आए थे आप लोग? 1 मिनट कोर्ट मैरिज था। दोनों अपनी फैमिली से मिल चुके हैं, दोनों की शादी बहुत पहले से फिक्स थी। ये किस्मत बदकिस्मत था कि जिस दिन हमें पकड़ा उसी दिन इनकी शादी थी, हमें पता नहीं था। अभी 2.5 लाख रुपए एक कस्टमर से मिलता था, कस्टमर से 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। ये दूसरों को डेटिंग जरूर प्रपोज करते थे, आपस में बहुत कमिटेड होते थे। तेरा तो इनके नीचे काम करते हैं। हम वहीं पे काम करते हैं, उनके अकाउंट में ही हम। हाँ, वो 10,000 आपको फिक्स सैलरी मिलता है कंपनी में काम करने के, इधर का जो एक्स्ट्रा काम करते थे छोड़ने के बाद, ऑफिस छोड़ने के बाद, वो ऑफिसर में बात करते थे आप लोग? ऑफिस छोड़ने के बाद जब हम लोग को सैलरी नहीं दिया
तब उस ऑफिस का कॉपी फोन हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया था? कॉपी फोन हम डेटा और फोन लेकर भागे थे वहाँ से। ओहो, उनका डेटा कैप्चर किए थे, फोन लेकर भागे वो थे। तो खुद ही काम शुरू कर लेते हैं। बोले कि आप मेरा सैलरी दो नहीं तो मैं नहीं दूंगा। वो लोग नहीं दिए थे, लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए। अरे अरे उनके अरे, डेटा को यूज उनके डेटा को यूज किया, उनके डेटा में ये थे पहले से। अरे सेकंड हैंड माल मिला इनको, तो याद लिए। तो उधर कितना चुका है, इधर कितना चुका उधर है? 3-4 लाख, इधर 6 लाख। यहाँ तो यही लोग मार लिए। ये लोग तो बोल रहे हैं ये लोग। कंपटीशन उस 6 लाख में इनको मिला 2.5-3 लाख। 2.75 बोल रही है ना, हाँ, कम 2.75 थोड़ी है। एक क्लाइंट पे 2.75, 2-3 महीने की मेहनत में, 2 महीने की मेहनत होगी इनकी। मेहनत का इनको तो फिक्स क्लाइंट मिल गए ना, डायरी में बढ़िया बने बनाए। उसके बाद जब जो राकेश था जो अकाउंट हैंडल करता था, सर का अकाउंट मैंने किया था, देने को पता नहीं। अरे तुम्हें लूट रहे हो, गलत एड्रेस बता रहे हो, बाबा पैसे खींच रहे हो और मुझे बता रहे हो। राकेश ही बोलता था कि ठीक है तू 25,000 बोल या 30,000 बोल, उसके बाद मैं इधर डाल दूंगा। इसीलिए मैं सर को, अब सर मेरे से बात नहीं करते, हम पैसे नहीं देते, इसीलिए मेरे को प्रेशर करता था हमेशा सर से बात करना। तुम तो शरीफ आदमी थे, तुम तो विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु के। हाँ, घर वाले जानते थे तुम लोग ऐसे। घर वालों को बताया थे ऐसा तुम लोग लूटते हो बुजुर्गों को और बच्चों को। लाइफस्टाइल कैसा तुम्हारा? हाँ, यही। इन पैसों करते क्या था, इतना लूटते थे लोगों से, पैसा करते क्या थे तुम लोग? क्या क्या किए उस पैसों का? एक साल मैंने काम किया ही। जितना भी काम किया टोटल कितना कमाए होगे करीब? ये जो पैसा 2.5 लाख, 2,75,000 और पहले थे 17,000 और 17,000 जो सैलरी हम दोनों का बाकी था। अरे एक ही क्लाइंट थोड़ी फंसाए होगे, मैडम बोल रही। मैंने एक ही से क्लाइंट से बात की थी। और जो आपने 300-400 लोगों से बात की उनका क्या हुआ? वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो किसी और वो कितने कमाया उस पैसे से? सर फिक्स सैलरी है तब। जो आपका फिक्स है वो पैसा फिर जो ये वो लोग। हम लोग को नहीं। सर इनको ये कॉपी ये जब ये कॉपी ऐसे ही एक कॉपी ये लोग उस ऑफिस से लेकर भागे थे। जब उन लोगों ने सैलरी नहीं दी इस पर कॉलिंग स्टार्ट कर दिया, तो इसने अपने अंडर 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। वो जो 2 वहाँ पकड़ाई उन दोनों को फिर सैलरी देता था। 27,000 रुपये एक लड़की दिशा बरुआ को 27,000 रुपये सैलरी दिया है। बताओ। दिया है ना भाई? तो कैसे दे रहे हो सैलरी? तुम तो कमाई नहीं रहे हो, तो पॉकेट दे रहे हो क्या तुम सैलरी? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कितना मिला कल? वही तो काम हुआ ना, और क्या हुआ? 75,000 जो मिला था उसी में से ऐसा ही बोल रहा अभी बताइए इसका फलता फुलता अभी इनका बोलना है कि इनको जो पुराना पूरा डेटा मिला था उसमें फंसे सिर्फ एक ही। इन्होंने ट्राई बहुत लोगों पे किया, इनके पास 400-500 डेटा थे, 400 डेटा नहीं देते। उस वाले खाता में कितना था? उनको 50 के करीब। 50 को तुमने कॉल किया, इधर ही कितने हैं? इधर ही 100-150 इधर ही 150 लोग तो मिल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो कॉफी से हम लोग नंबर जब उठाए थे तो तब वो कह रहे थे कि जैसे कोई भी इंटरेस्ट। अरे कहाँ नहीं इंटरेस्टेड है मैडम, मुझे कहानी सुना रहे हो बात। देखो लिखा तो है। सब लिखा हुआ है सब में। हाँ सब लिखा हुआ है, इसीलिए आपको बोल रहे थे। तो वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, वो उनको बोला जाता है। प्रपोज्ड अमाउंट है सब। पता आपका क्या, इतने लोगों को फोन लगाया आपने, कोई नहीं फंसा आपको, सिर्फ हमारे प्रार्थी फंसे। इनका बोलना है भाई वो और भी अकाउंट होंगे। और अभी सर कौन-कौन से स्टेट के पुलिस ऑफिसर कांटेक्ट किए इनके बारे में उनको कुछ पता चला है क्या? इसकी केस जरूरत को हमने नहीं अभी है। ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि हमें और लोगों को पकड़ना हो सकता है अब टाइम लगेगा। ये पब्लिश होने अब के लोगों बाद को लोग सवाल माने। ये किसका अकाउंट है? ये प्रिया मंडल, ये आपका है। अभी मालूम चल जाएगा अकाउंट में पैसा कहाँ। प्रिया मंडल मैडम, ये यूपीआई का पैसा कहाँ से आ रहा है आपके यहाँ? तो ज़्यादा आपके अंदर है ही नहीं। ये बड़ा अजीबोगरीब केस हो गया है। तो आप कैसे इंजीनियर हो यार, इतना काम करते हो? मतलब ये तो वैसे हो गया कि रोड का बोल के पूरा पैसा निकाल दिया, कुछ है ही नहीं। जैसे नक्सल क्षेत्र में रोड बनने की शिकायतें आती हैं वैसा हो गया है। तो अरे मैडम ये एटीएम कैश जो इतना निकला है डेली 10 हजार, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जिस ऑफिस में हम काम करते थे वहाँ से पैसा आता था। क्यों देते थे पैसा आपको? 10 हजार डेली दे रहे हैं डेली नहीं, वो अमाउंट मैडम। ये देखिए ट्रांसफर करते थे वो अमाउंट, हम वो उठा के दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट। हाँ तो ये काम भी करते थे ना, फॉर्जरी का काम, कि आपके अकाउंट में पैसा आता था उसको निकाल के दूसरी जगह पहुंचाते थे। सब तो गलत है ना। देखो 24/11 को कैश 10,000 10,000, 25 को 10,000 10,000, 26 को तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे पैसा? वो कोई क्यों डालेगा आपके अकाउंट में पैसा? क्योंकि हम उसको उठा के उनका जो अकाउंट होता था
डायरेक्ट अपने अकाउंट डाल लेते हो, तो आपके अकाउंट में क्यों डालते थे वो? इससे पहले भी मुझसे अकाउंट मांगते थे वो लोग। हाँ, तो अकाउंट का भी काम करते थे नहीं, account यार। का काम नहीं करते थे, वो ओरिजिनल अकाउंट मांगते थे कि अगर होम लोन चाहिए या कुछ भी लोन चाहिए तो वो ट्रांजेक्शन करके ये ट्रांजेक्शन तो देंगे, तो जब आप कैश में निकाल रहे हो, डाल रहे हो। वो बैंक को दिखा देंगे कि मेरा ट्रांजेक्शन ठीक है। हाँ, वही पैसा उधर से आता था, इधर से ये लोग फाइफन आउट करते थे। सर इसके फ्रॉड के पैसे ये हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देंगे फैमिली के अकाउंट में ही मंगवाया फैमिली हाँ। एक लेयर के बाद एक फ्रॉड अकाउंट में फिर फैमिली इस फैमिली में पैसा अकाउंट ट्रांसफर करते थे। इस अकाउंट में बहुत पैसे गए सर शेफाली दास पर कितना पैसा गया होगा करीब? थोड़ा देखना पड़ेगा सर लेकिन है ये इसमें पैसा कितने डालते थे? ये अपन बहुत पहले से ही है। और पैसा डालते जाओगे तुम उसमें? पैसा कहाँ से आता था? फ्रॉड वाले पैसे आते थे ना इसमें इसमें से कुछ बेचते थे। हाँ, कुछ ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बता नहीं रहे हैं। अभी इनको सेवाएं लगता है मिली नहीं है दुर्ग पुलिस की कुछ। क्यों बेटा, सेवाओं के बाद बताना चाहते हो कि तुम्हारा मेरे पास जो डिटेल था हम दे दिए और ये अमाउंट आता था ये डिटेल भी आपको दे दिए। क्या आता था वो लोग बोले थे कि अकाउंट आप पर्सनल अकाउंट अगर यूज़ करेंगे तो बैंक को दिखा देंगे आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो आपको अगर होम लोन चाहिए कोई भी लोन चाहिए बैंक आपको दे देंगे। इनका क्रेडिट हिस्ट्री बना रहे थे इसीलिए वो लोग ट्रांसफर करते थे अमाउंट। सिविल अच्छा रहे सिविल स्कोर मैं सोच अलग-अलग बैंक में खोल के हमको दे देंगे। ये समझ में नहीं है, आप बहुत तेज हो, ये बहुत बेवकूफ है। मैं बेवकूफ हाँ? मैं ही बेवकूफ बन गया। मैं इनको बोला भी कि सर मैं लीगल में जाऊंगा, कई बार इनको बोल चुका हूँ। बोला आप लीगल में जाइए, हमारा बिल्कुल कंपनी हमारी कोई फ्रॉड नहीं। भाई पूछिए ना। उसके बाद मैंने उसको राकेश को बोला था वैसे। अरे राकेश वो तुमने क्या बोला? इनको बोला तुमने हर चीजें? इनको तो ये बोला गया था कि आपको अगर कंप्लेन करना है आप अकाउंट होल्डर के नाम पे कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बात आप नहीं बोले थे। आपसे कोई बात नहीं हुई थी, गलत बात मत करिए। सच बात करिए, जैसे मैं सच बात करने में डर नहीं रहा हूँ, आप भी मत डरिए। मैंने बोला आप बोले थे ना, आप क्या बोले थे? हाँ, क्योंकि मनी माइती एक है, वो तो भगेगा नहीं। देवव्रत नंदी एक है, अयान एक है, और एक कई लोग हैं, 7-8 लोग का नाम है, सबका नाम है। मैं कई बार पूछा आपने पहले दिन पर। मैंने बोला राकेश मेरा बात नहीं सुना, तब मैंने सर को बोला था अकाउंट होल्डर के अगेंस्ट में। जब ईशानी को कन्विंस नहीं करा पाती थे ना, तब वो इनसे बात कराते थे। यही भाई सुपरमैन देखिए, हाँ? बाल बाल देखो ना कैसे, स्टाइल देखो ना। तो सर इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी लाइवली थी। ये एटलीस्ट पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा घूमना फिरना कर रहे थे। अरे यार, फिर ये पैसे आ रहे थे तो कोई क्या करेगा? दोनों के पास एप्पल का फोन है। आप बोलो ना आईटी आ गई करके, आईटी क्रैक कर दिए। आप लोग बोले थे ना आईटी आ गया करके, डरा दिया था ना आईटी। डरा दिया मैं कि बोला इनका था मैं लोन का इनकम पैसा टैक्स में भी चला इनकम जाएगा, टैक्स से पैसा ले लूंगा मेरा। ब्लैक का पैसा भी चला जाएगा करके डराए धमकाए होंगे। नहीं, मैं बोला इनकम टैक्स तो मैं पे हूँ, मैं हाँ। इनकम टैक्स में क्लेम करूंगा। अब बताइए कौन आईटी आपके पास आया करके? क्या बात कर रहे हैं? इनसे पूछो मैंने क्या बात नहीं की। मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। अरे यार, ऐसे बात नहीं। बुजुर्ग को कमजोर मत समझो आप। आप बार चूना लगा दिया, देखिए, आपने वल्गर बात नहीं किया मेरे साथ, आपने कोई गाली गलौज नहीं की, आपने मेरा वीडियो कॉल भी नहीं किया। मैं तो सारा चीज बोलता, बहुत पोलाइट वे में बात की। जब आपसे हैंडल नहीं होता तो आप तो बहुत बात करते, आप बहुत चिल्लाती थी। मजाक कर रहे हैं क्या आप मेरे साथ? कितना रिक्वेस्ट किया था मैं आपका? सर यार, ये खेला समझ के पड़े हैं। बंगाली का मार रहे हो और कितने बंगालियों को मारोगे? अरे यार, ये पूरे देश भर के लोग ही बजाते थे। ये गुजरात को नहीं छोड़ा, देखा आपने? गुजराती है। ये आईफोन कहाँ के खरीदे लोग? कितने खरीदे आईफोन? EMI पे है सर। EMI पे चल रहा है। लेकिन इसी उम्मीद में था कि ये देते रहेंगे। ये देंगे तो EMI चलता रहेगा, किस्तें भरते रहेंगे। कैफे खोलने वाले, कैफे में भी क्या ऐसा कुछ दवाइयाँ मिला के लोगों को लपटते क्या तुम लोग? हाँ, कैफे खोलने वाले। चलो अभी कुछ दिन जेल में रहना, वहाँ पे हनीमून में रहना अपना।